बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट्स आज बात करेंगे इको 403 के लेसन नंबर 19 की इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने बेसिकली सीखना है क्योंकि हमारा टॉपिक ही माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हमने ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से बात करनी है कि इसकी ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। तो एक तो ग्रोथ होना होता है और एक ग्रोथ की मेजरमेंट होती है। दो डिफरेंट चीजें हैं। हमें सबसे पहले ये चीज सीखनी होती है कि हमें ग्रोथ को मेजर कैसे करना है, क्योंकि जब तक ग्रोथ मेजर नहीं होगी ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, आगे को जा रहा है, पीछे को जा रहा है, हम किस जगह पे खड़े हैं, ग्रोथ कम है ज्यादा है, कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ग्रोथ की मेजरमेंट सीखनी है। लेकिन रॉबर्ट सोलो एक पर्सन है, उसने एक मॉडल दिया था हमें इसके हवाले से, सोलो ग्रोथ मॉडल, इस ग्रोथ को मेजर करने के लिए। रॉबर्ट सोलो नोबेल प्राइज विनर है। ये एक एमसी को ध्यान में रखिएगा। क्या कहता है ये, द सोलो ग्रोथ मॉडल इज डिजाइन टू शो हाउ ग्रोथ इन द कैपिटल स्टॉक, ग्रोथ इन द लेबर फोर्स एंड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट इन एन इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक की ग्रोथ, लेबर फोर्स की ग्रोथ या नई टेक्नोलॉजी, आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो इकोनॉमी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसका इकोनॉमी को क्या फायदा, क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, एंड हाउ दे अफेक्ट नेशंस टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और किस तरह ये नेशन की टोटल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज को इफेक्ट करेंगे। ठीक है। आप लोग अच्छी से जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें सबसे पहले मेजर करना होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि कितनी गुड्स सर्विसेज हमें एक साल में हमने प्रोड्यूस की है, कितनी इसकी आउटपुट हुई है, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मुल्क के अंदर रहते हुए, मुल्क के रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमने एक साल में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की है। आगे आता है जी कुछ इसके assumptions हैं। assumptions क्या है? assumptions बेसिकली, अच्छा हम ये अक्सर बात पढ़ते हैं और कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं assumptions क्यों आती हैं, ये बेसिकली है क्या। तो आम रूटीन में हम बात करते हैं कि यार सपोज कर लो ये ऐसा हो सकता है, एज्यूम करो। तो अजम्पशन बेसिकली एज्यूम करना है कुछ ऐसी चीजों को जो कि रूटीन में नहीं होती, लेकिन हमें फर्ज करना है कि ऐसा है। जिस तरह मिसाल ले लें, हम अगर बात करने लगे हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, हम इकोनॉमिक ग्रोथ ही बात कर रहे हैं, तो हमें ये एज्यूम करना है कि एक साल में मुल्क से बाहर कुछ नहीं गया या कुछ ही मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क के अंदर नहीं आया। इस तरह की कुछ एजम्पशंस हमें करनी होती हैं, अज्यूम करना होता है, ताकि हम अपने एक्यूरेट रिजल्ट्स या नियर अबाउट टू एक्यूरेशन फाइंड कर सकें। यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि के इज नो लॉन्गर फिक्स्ड। जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स नहीं रहेगा, जैसे चेंज होगा। बेसिकली ये यहाँ पे केज का मुराद जो इंटरेस्ट रेट है वो है। इन्वेस्टमेंट कॉजेज इट टू ग्रो, deficit causes it to shrink, L is no longer fixed, population growth causes it to grow। ऐसे ही के एल कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या चलेगा, चलते हैं पता चलता है। नो जी और टी ओनली टू स्पेशल प्रेजेंटेशन वी कैन स्टिल डू फिजिकल पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा थोड़ा पीछे आना पड़ेगा इस हवाले से हमें के और एल को देखने के लिए कि ये होते क्या है। हाँ, के हमारा कॉन्स्टेंट है और एल हमारी लेबर फोर्स है। ठीक है, ना ही लेबर फोर्स फिक्स होगी और ना ही के फिक्स होगा। ठीक है जी। जी गवर्नमेंट है और टी टाइम है जी हमारा। द प्रोडक्शन फंक्शन, लेट्स एनालाइज द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स है जी। सी हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट एनी गिवन टाइम एंड हाउ दिस आउटपुट इज एलोकेटेड अमंग अल्टरनेटिव यूजेस। प्रोडक्शन फंक्शन में ये कहता है कि हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमने कितनी चीजें प्रोड्यूस की, कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई, और फिर हमें उसे कहाँ कहाँ किन किन अल्टरनेटिव के साथ हम उसको यूज किया या एलोकेट किया। ठीक है जी। नीचे आ जाए, आपके पास एक एग्रीगेट फंक्शन बन रहा है कि y इज इक्वल टू वाई ओवर एल, आउटपुट पर वर्कर, k इज इक्वल टू के ओवर एल, कैपिटल पर वर्कर। अब k मैंने आपको इंटरेस्टेड बताया है, तो ये बेसिकली कैपिटल के हवाले से ये है कि कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो हमारा k कहलाता है। तो हमें यही देखना है कि पर वर्कर के हिसाब से हम कितना कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हैं और पर वर्कर के हिसाब से
पर लेबर फोर्स के हिसाब से कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बयान करता है। आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये ग्राफ उसने बनाया है थोड़ा सा समझाने के लिए कि जैसे जैसे आप वर्कर्स इंक्रीज करते जाएंगे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद उसकी इंक्रीज में उतना उसमें उतना इजाफा नहीं होगा। बात को ध्यान से देख लें। अभी इस वक्त मेरे पास टैब नहीं है, चलें कोई मसला नहीं है, आज का लेक्चर इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, टैब इंशाल्लाह कल हम पास रख लेंगे। देखिए जी, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लेबर यूनिट्स हैं जी। मैंने यहाँ पे 4 यूनिट बनाए जी। एक लेबर, दो यानी कि एक मजदूर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है इस हिसाब से। देखिए, एक मजदूर था तो तकरीबन 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। 2 मजदूर हुए, 2 यूनिट प्रोड्यूस हुए। 3 मजदूर हुए, तकरीबन 3 के करीब करीब हम पहुंचे। 4 मजदूर होने के बावजूद हमारे टोटल 5 यूनिट नहीं हो पाए। ठीक है, उस यानी कि सॉरी, मजदूर ज्यादा होने से प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बता रहा था कि जितने मजदूर बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन हमारी ज्यादा बढ़ेगी। एक बंदा काम कर रहा है, वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। 2 बंदे काम कर रहे हैं, 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। 3 बंदे काम कर रहे हैं, तकरीबन 3 यूनिट। यानी कि जैसे चौथा बंदा आया, हमारे यूनिट जो है वो 4 5 पे चले गए एकदम ही। ठीक है। तो क्या हुआ कि हर आने वाला बंदा हम जो प्रोडक्शन है उसमें एक अपने लिहाज से इजाफा कर रहा है, जो कि एक फ्रूटफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है? ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एक फंक्शन है कि हमें ये मेजर करना है कि कितनी गुड्स कंज्यूम हुई एक साल के अंदर। पहला फंक्शन क्या था, पीछे वापस आते हैं। सोलो ग्रोथ मॉडल था। ठीक है, इसके अंदर इसने सब एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया जिसमें हमने प्रोड्यूस किया कि कितनी लेबर फोर्स कितनी प्रोडक्शन कर रही है। दूसरा फंक्शन हमारे पास आ गया कंजम्पशन फंक्शन। ये कहता है कि हमने कितनी गुड्स प्रोड्यूस कंज्यूम की, सॉरी, विद इन अ ईयर। S the saving rate fraction of income that is saved. S is the only lowercase variable that is not equal to the uppercase version V divided by L. कि हम कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हम सेविंग्स को देखते हैं और इसमें ऑब्वियसली कंजम्पशन भी देखी जाती है, कितनी चीजें कंज्यूम हुई। अब इस पे देखें, आउटपुट पर वर्कर है और कैपिटल पर वर्कर है। कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आउटपुट कम हो रही है। आउटपुट के हिसाब से कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस फंक्शन के अंदर। लेकिन खैर ये क्यों ऐसा कर रहा है, सेविंग पर वर्कर तो समझ आ गई ना। हाँ ठीक है। एक्चुअली बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन हमें ये बता रहा है कि वो सेविंग के हिसाब से मेजर कर रहा है कि जितनी कंजम्पशन हुई है हम उसको छोड़कर हम सेविंग को मेजर करते हैं कि सेविंग कितनी हुई है। अल्टीमेटली सेविंग ही इन्वेस्टमेंट है, और जितनी सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, और जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। और अल्टीमेटली फिर हम उसको देखेंगे कि वर्कर के हिसाब से हम कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है जी, ये कुछ चीजें इनको हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर के, ये जो जरूरी नहीं है। ठीक है, काम की बात पे आते हैं। जी थोड़े से हमारी तरफ आया, लेकिन पहले हम ये ग्राफ समझ लें। इकोनॉमिक ग्रोथ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट। ओके जी, देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ में एक साइड पे कैपिटल पर वर्कर है, दूसरी तरफ हमने लिया इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि हम सेविंग फंक्शन की बात कर रहे थे तो उसके ग्राफ हम डिस्कस करने लगे हैं। एक ही ग्राफ है, ये मल्टीपल चीजें इसी में आएंगी, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक ही ग्राफ के अंदर सारी बातें हमारी हो जाएंगी।
देखिए जी, हमारे पास एक आ गया चेंज इन के में जो तब्दीली आई, ये हमारा बेसिकली कैपिटल चल रहा है जी, यहाँ से ये सीधा, ये हमारा कैपिटल है। उसके अलावा ये हमारी सेविंग है, ये सेविंग फंक्शन है कि जैसे जैसे आप वर्कर्स में इजाफा करें, जैसे जैसे कैपिटल में इजाफा होगा, अल्टीमेटली सेविंग पे भी इजाफा होता चला जाएगा और रैपिड इजाफा होगा। ठीक है, और वही सेविंग, देखें इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि एक वर्कर है वो 10 रुपए सेव कर रहा है, 2 वर्कर हो जाएंगे वो 20 रुपए सेव करेंगे, लेकिन वो 20 रुपए आगे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब 20 रुपए इन्वेस्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन 20 रुपए बैंक में जमा तो हो रहे हैं, और बैंक उनको एक लमसम अमाउंट में अगर लोन देता है बिजनेसेस को, और वो इन्वेस्ट होते हैं। अल्टीमेटली वो कुछ और बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे, वहां पे वर्कर सेव करेंगे तो सेविंग बड़ी रैपिडली इंक्रीज होती है। ये वो चीज यहाँ पे बता रहा है। अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों फंक्शन जो है, चेंज इन के कैपिटल में जो चेंज आ रहा है और जो सेविंग हो रही है, उन वो जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा कैपिटल है। यानी कि इंटरेस्ट है, ये के है, ये जो के में चेंजिंग है ये वो है। इससे पीछे में बता रहा है ये जो चीज है, इतना पोर्शन हमारा डेप्रिसिएशन का है, और ये इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है जी हमारा। ओके जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। सर ये यही ग्राफ को अगेन एंड अगेन वो बता रहा है अलग अलग करके, पहले वो पूरा ग्राफ था, यहाँ पे दोबारा वही ग्राफ उसने कंप्लीट बना दिया। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ड्रॉ द सोलो ग्रोथ मॉडल डायग्राम लेबलिंग द स्टेडी स्टेट के। ये जो पीछे पूरी हम डायग्राम पढ़ के आए हैं, इसी डायग्राम को अपना ड्रॉ करना है और उसमें उनको लेबल्स करना है और के को फाइंड आउट करना है। ये जो है किधर का ये हमें निकालनी है, ये सारी डायग्राम लेबल करनी है। ये क्वेश्चन है जी आपका। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पिक अ वैल्यू ग्रेटर देन के ऑफ इकोनॉमी, इनिशियल कैपिटल, स्टॉक एंड सो ऑन। वही पूरी डायग्राम लेबल करनी है। यहाँ पे नीचे आ जाए जी, ये जी वो उसको सॉल्व कर रहा है जी। स्टूडेंट्स 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा ना वो टैब पकड़ लाऊं, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको बतानी है। चलिए मैं टैब लेके आता हूँ। ओके जी, लेक्चर रिज्यूम करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी सोलो ग्रोथ मॉडल ड्रॉ, ये हमारा डायग्राम, ठीक है। द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट अब क्या है? अब ये पूरा मॉडल हमें ये बता रहा है, थोड़ा सा पहले एक दफा मैं दोबारा रेबुलेट कर दूं। हमने एक्स एक्सिस पे लिया कैपिटल वर्कर पर वर्कर, और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन दोनों ही है। ठीक है। अब हमारे पास पहले के 1 है, के 2 है, और ये के है। के बेसिकली क्या है, ये कैपिटल की बात हो रही है। मैं पहले भी यही बताया कि के जो है वो कैपिटल की बात हो रही है, और डेप्रिसिएशन बेसिकली कैपिटल की होती है। अब इसमें आप कह लेंगे कोई आप मशीनरी यूज कर रहे हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, या इन शॉर्ट कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट आप की हुई है बिजनेस के अंदर, जो अपने एसेट्स से परचेज किए हुए हैं, यहाँ पे ये उनकी डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। हम अगर प्रोसीड करते हैं के 1 पे आते हैं, अगर हम के 1 पर हैं, ठीक है, कि हम ये यहाँ पे क्या है कि डेप्रिसिएशन कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। हाँ मैं समझाया था। अच्छा ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये डेप्रिसिएशन का है, और ये क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का है। अब यहाँ पे क्या है कि डेप्रिसिएशन कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। स्टेडी स्टेट हमें ये कहता है इन द लॉन्ग रन while using solo growth model, इन्वेस्टमेंट जो है ये इक्वल होगी डेप्रिसिएशन के। यानी कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसी हिसाब से आपकी डेप्रिसिएशन हो रही है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा की और डेप्रिसिएशन कम हो रही है, या इन्वेस्टमेंट कम की और डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रही है। अगर ऐसा हो कि किसी शॉर्ट रन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन आपका जो कैपिटल है वो कम डेप्रिसिएट हो रहा है,
तो इसका मतलब है आप यहां से शिफ्ट करेंगे और यहां पे जाएंगे, इसको कहते हैं आउटवर्ड शिफ्टिंग। इसी तरह से अगर इन केस आप K2 पे आ जाते हैं, जहां पे डेप्रिसिएशन कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, डेप्रिसिएशन लेस देन है इन्वेस्टमेंट के, तो इन द लॉन्ग रन आप बैकवर्ड राइट, सॉरी ये होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट था, राइटवर्ड था, आप लेफ्टवर्ड आ जाएंगे, यानी कि इस तरफ को आएंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, वापसी को आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आप के टैरिफ पे पहुंचेंगे, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है डेप्रिसिएशन के। ये पूरा ग्राफ हमें ये समझा रहा है, सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। इसमें दो में एक हमने पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन और एक हमने पढ़ा है प्रोडक्शन फंक्शन। और यही हमें बताते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑब्वियसली वो हमने कोई एसेट परचेज किया हुआ है, मशीन भी परचेज की है, और वो उसी हिसाब से डेप्रिसिएट हो रही है। ऐसा हरगिज नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और डेप्रिसिएशन कम है, या कैपिटल कम है और यहाँ कैपिटल ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन द लॉन्ग रन ये इक्वल होगा, ये उसका कहना है। न्यूमेरिकल एग्जांपल है, वाई जो है हमारी इन्वेस्टमेंट को भी डिनोट करता है, हमारी इनकम को भी डिनोट करता है, के जो है हमारा कैपिटल है, एल लेबर है, हमारा फंक्शन आएगा अंडर के मल्टीप्लाई एल। ठीक है, और आगे उसने उसको डिनोट कर दिया, बेसिकली आपका ये एक फंक्शन है। आगे उसको डिराइव कर रहा है कि दोनों तरफ वाई इज इक्वल टू, अच्छा उसने 1/2 ले लिया है, तो 1/2 क्या करना, लेके सीधे चलते हैं, वाई इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एल अंडर रूट। अब वो कह रहा है कि दोनों तरफ अगर हम एल से डिवाइड कर लें तो ये क्या होगा, वाई ओवर एल इक्वल आ जाएगा, अगर इसको एक ही अंडर रूट में लेके आते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय एल ओवर एल का स्केयर। अब ये स्केयर रूट से बाहर आएगा, यही बन जाएगा। हम स्केयर, ये जो स्केयर है ये एल से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया वाई ओवर एल इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एल। एल आपकी लेबर है, ठीक है जी। वाई आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को आप लेबर पे डिवाइड करें तो उधर आप कैपिटल को लेबर पे डिवाइड करें अंडर रूट के साथ, तो वो आपके क्वेश्चन जो है इक्वल हो। अप्रोचिंग ऑफ स्टेडी स्टेट, इन वैल्यूज को हमें कोई नहीं याद करना, ये टेबल हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी, जहां पे उसने कुछ कैलकुलेशंस की हैं उन पे आते हैं। कंटिन्यू अज्यूम एस इज इक्वल टू 0.3, सिग्मा इज इक्वल टू 0.1, बाई इज इक्वल टू के अंडर के, यानी कि यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज इन के इज इक्वल टू एस एफ माइनस डी के टू सॉल्व द स्टेडी स्टेट वैल्यूज। ये पीछे हम इक्वेशन जो पीछे हम पढ़ रहे थे उन, ये वहां पे इक्वेशन पढ़ी हमने, वैल्यू ऑफ के वाई एंड सी। अच्छा, ये डी के इक्वल टू जीरो है, ये हमारी स्टेडी स्टेट को डिफाइन करता है कि ये डी के बेसिकली चेंज इन के है, इन द लॉन्ग रन ये जीरो आएगा, वो डेप्रिसिएशन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। आगे आ गया एस एफ, ये हमने जीरो लिया है, तो आगे एस एफ तो के जो है वो भी जीरो होगा, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन बनती है, तो ये इक्वल टू जीरो हो गया। अल्टीमेटली हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर हम एस एफ पढ़ के आए हैं, ये है जी, एस हमने 0.3 लिया है, ये फंक्शन है, एस 0.3 पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ के रूट के पुट हो जाएगा यहाँ पे के की जगह पे, फंक्शन ऑफ के, ये देखें ये जो है वाई जो है इसको हम लिख रहे हैं वाई अंडर रूट के है, ये वो लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ के हिस्टैरिक इज इक्वल टू अंडर रूट के, उसकी जगह वाई पुट कर रहा है। तो ये उसने फाइंड आउट किया, फंक्शन ऑफ के अंडर रूट के हमारे पास आ गया, और ये 0.3 है, डी हमने पीछे 0.1 लिया है, ये है जी डी आपका, ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ना इसको वो डी लिख रहा है, डी 0.1 है। सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया फाइनली वो 2.1 आया। आगे कुछ की जरूरत नहीं है, पटिशन कोई चीज नहीं है, इंटरनेशनल एविडेंस समझनी चाहिए।
जी, नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल है, ये इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, कुछ चीज़ पूछनी हुई पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंडिंग हो आपके लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।